लातेहार से सरकारी सिस्टम और भूमाफिया का मिलीभगत का एक ऐसा अजूबा और शर्मनाक महाघोटाला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लातेहार अंचल कार्यालय में दलालों और भ्रष्ट कर्मियों ने मिलकर एक ऐसी पटकथा लिखी जहां एक व्यक्ति के जन्म लेने से 5 साल पहले ही उसके नाम पर करोड़ों की सरकारी जमीन का बंदोबस्त कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। लातेहार में करोड़ों की जमीन घोटाले का आरोप, फर्जी दस्तावेज और रिकॉर्ड में हेराफेरी का दावा, अपर समाहर्ता से उच्च स्तरीय जांच की मांग। लातेहार जिले के करकट मौजा में जमीन फर्जीवाड़े का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार खाता संख्या 150 के अंतर्गत आने वाले कई प्लॉट जिसमें 418/923, 685, 668, 416, 275, 257, 258 और 142 सहित अन्य प्लॉट शामिल हैं। इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और संदिग्ध बंदोबस्ती की गई है। आरोप है कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड और ऑनलाइन पंजी 2 में दर्ज प्रविष्टियों में भारी विसंगतियां पाई जा रही हैं, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ता जिला परिषद सदस्य विनोद उराव का आरोप है कि कुछ दलालों और अंचल कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का अवैध हस्तांतरण किया गया। आरोप ये भी है कि जिन व्यक्तियों के नाम पर जमीन दर्ज की गई है उनके जन्म वर्ष और बंदोबस्ती रिकॉर्ड की तारीखों में गंभीर अंतर है, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और गहरी हो जाती है। इसके साथ ही ऑनलाइन एंट्री और रसीद निर्गत होने को भी संदिग्ध बताया जा रहा है। के बंदोबस्त हुआ है, उस आदमी का 1955 में जन्म हुआ था और जन्म हुआ है 55 में और उसका पेपर है दिखा रहा है 1950 का। इसे साफ नजर आ रहा है कि ये फर्जरी, उसका जन्म ही नहीं हुआ है तो जमीन कैसे उसका हो गया। इसे साफ आ रहा है कि यहाँ के पदाधिकारी और कर्मचारी पैसे के चलते उनको कम ये थी पहले ही उसको जन्म से पहले ही बना दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। लातेहार अंचल में इतना स्थिति खराब है कि कहने के लिए कि हम तो इसको मांग कर रहे हैं कि इसको जांच करें। हम एसी साहब को भी इसको आवेदन दिए हैं और आवेदन के आलोक में इसको जल्द से जांच करें। जांच करके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करें। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो हम इसको ऊपर तक जाएंगे और लगता है कि हम सीएम तक इस बात को रखेंगे कि लातेहार में इस तरह से जमीन घोटाला चल रहा है। अब देख रहे हैं रजिस्टर 2 पंजी में जो है उसको इन लोगों ने मिलीभगत से रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया गया है। ये 26 के चढ़ाया गया है। साफ नज़र आ रहा है कि अभी चढ़ाया जा रहा है। इस तरह से पलामू जिसे कि फर्जरी कागज बना रहे हैं, जैसे तैसे चढ़ा रहे हैं और पैसे के बल में लोग रजिस्टर 2 में चढ़ा करके अभी इसका जमीन को बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि लातेहार अंचल कार्यालय में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला चल रहा है और माफिया व कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी और निजी जमीनों की अवैध खरीद बिक्री की जा रही है। मामले की शिकायत अपर समाहर्ता से करते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अपर समाहर्ता ने कहा है कि शिकायत मिली है और यदि जाँच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम लातेहार सदर अंचल कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। इन दिनों लातेहार अंचल कार्यालय में करोड़ों के जमीन घोटाला का मामला सामने आया है और यह पूरा घोटाले का आरोप जिला परिषद सदस्य विनोद उराव के द्वारा लगाया गया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि करकट निवासी रामबृक्ष प्रसाद के नाम से लगभग 3 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन ऑनलाइन कर दी गई। लेकिन सवाल यह खड़ा नहीं होता, सवाल यह खड़ा होता है कि जिस 3 एकड़ जमीन ऑनलाइन कर दी गई उस जमीन का बंदोबस्त जो 1949-50 दिखाया गया है, लेकिन उस आदमी का जन्म 1955 में हुआ है। तो आखिर यह कैसे हो सकता है कि 3 एकड़ जमीन जिसका जन्म 1955 में हुआ है तो उसका बंदोबस्त 1949-50 में किया गया है। पूरे मामले पर विनोद उराव के द्वारा लातेहार अपर समाहर्ता को एक पत्र लिखकर इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि यहाँ पर जमीन माफियाओं और अंचल अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन के छेड़छाड़ कर फर्जी डिमांड खोलकर रजिस्टर 2 में चढ़ाकर ऑनलाइन कर दिया गया और इस घोटाले को अंजाम दिया गया। पूरे मामले पर उन्होंने इस उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में जिस तरह से जमीन घोटाला का मामला सामने आ रहा है, प्रशासनिक की कार्रवाई मांग जोर पकड़ रही है।
सबसे पहले जमीन की पारदर्शिता और उनके क्रियाकलाप पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से जमीन फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, प्रशासन क्या कुछ मामले पर जांच करता है और कब तक ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ मैं रुपेश अग्रवाल, TV 45 लातेहार। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, कब से ये हेराफेरी का मामला चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो पूरा मामला है लातेहार जिला मुख्यालय के करकट में जमीन फर्जीवाड़े का एक गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल करकट में खाता संख्या जो बताना चाहिए, खाता संख्या 150 और जो प्लॉट संख्या संबंधित 3 एकड़ 33 डिसमिल से लेकर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने अपर समाहर्ता लातेहार को लिखित शिकायत सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। शिकायत में अभी आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त जमीन का बंदोबस्ती रिकॉर्ड 1949-50 में किया गया है, जबकि जिन व्यक्तियों के नाम से ऑनलाइन पंजीटू में जमीन दर्ज की गई उसका जन्म 1955 में। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 1955 में जिस आदमी का जन्म हुआ 1949-50 में, उसका जमीन का बंदोबस्त कैसे हो सकता है। साथ ही साथ जो पंजी 2 में जो है से ऑनलाइन चढ़ाकर डिमांड खोलकर फर्जी तरीके से इस जमीन का ऑनलाइन भी कर दिया गया। आगे जो जिला परिषद जो है उनका आरोप है कि लातेहार में जमीन फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर किया जा रहा है। भूमि माफियाओं और जो कर्मियों में से काफी बड़े स्तर तक खेल किया जा रहा है। अंचल कार्यालय लगभग दलालों का अड्डा बन चुका है और जो भी यहाँ पर पैसे से जो भी होता है उस पर काम कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर उन्होंने लातेहार अपर समाहर्ता को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। अब देखना होगा जिस जमीन फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है, कब तक इस मामले पर क्या उच्च स्तरीय जांच बैठती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। जी, शुक्रिया रुपेश जी तमाम जानकारियों के लिए।